Very good morning, dear students of standard 4th. So hope so you all have completed the previous lesson and even you all have completed the notes which I have given in the video. Now let's start with a new lesson from your English Balbharti textbook, that is lesson number 33 on planting a tree. What is the meaning of planting, students? प्लांटिंग यानी आप जो ट्रीज प्लांट्स जो रहता है वो प्लांट करते हैं, यानी जो छोटे छोटे पौधे रहते हैं आप उसको मिट्टी के अंदर प्लांट करते हैं, तो दैट थिंग इज कॉल्ड प्लांटिंग. अंडरस्टूड? सो दिस पोएम इज रिगार्डिंग अबाउट अ ट्री विच द किड्स हैव प्लांटेड. सो लेट्स सी व्हाट द किड्स से. Dear little tree that we plant today, what will you be when we are old and grey? What does the poet says? What does the children says? That they are talking to tree. Okay, ये सब बच्चे जो है वो ट्री से बात कर रहे हैं कि आज जो ट्री हम प्लांट कर रहे हैं, आपको जो प्लांट कर रहे हैं, तो आप बड़े हो के कैसे हो जाओगे. अंडरस्टूड? द सेविंग बैंक ऑफ स्क्यूरिल एंड माउस. अभी ये ट्री में जैसे आपको पता होगा कि बड़े बड़े जो बैनियन ट्री रहता है उसमें स्क्यूरिल्स और माउस के होल्स रहते हैं जहाँ पे वो अपना घर बनाते हैं. सो इट सेज दैट स्क्यूरिल और माउस का वो क्या है, सेविंग बैंक है. ठीक है, जहाँ पे वो अपने सारे चीज़ स्टोर रख सकते हैं. जैसे ह्यूमन बीइंग का सेविंग बैंक क्या बैंक में होता है, उसी तरीके से जो जानवरों का रहता है, जैसे छोटे छोटे ये स्क्यूरल्स वगैरह है, उनका सेविंग बैंक वो ट्री का ब्रांचेस होता है. फॉर रॉबिन एंड रेन एंड अपार्टमेंट हाउस. अपार्टमेंट हाउस मीन्स वॉट, द वे यू स्टे एट फ्लैट. उसी तरीके से ये जो स्क्यूरल्स है या रिन्स है, रॉबिन्स है, इनका ये झाड़ जो रहता है, बड़े बड़े ट्रीज रहता है, वो उनके अपार्टमेंट होते हैं. द ड्रेसिंग रूम ऑफ अ बटरफ्लाई बॉल्स. अब जो ड्रेसिंग रूम रहता है, जैसे हमारा ड्रेसिंग रूम, हम बेडरूम में ड्रेसिंग रूम रखते हैं ना सजने संवरने के लिए, उसी तरीके से बटरफ्लाई का भी ड्रेसिंग रूम ये ट्री होता है. द लोकास्ट एंड कैटडिट्स कॉन्सर्ट हॉल. कैटडिट्स और लोकास्ट जैसे एनिमल्स के लिए ये ग्रुप हॉल होता है. जैसे स्कूल में आपके पास असेंबली हॉल होता है, सारे चीज़ डिसीशन फंक्शन असेंबली हॉल में किया जाता है, उसी तरीके से इनका जो असेंबली हॉल है दैट इज़ द ट्री विच दिस स्टूडेंट्स हैव विच दिस किड्स हैव प्लांटेड. Okay, the school boys ladder in happy May and the school girls tent on a holiday. अब स्कूल बॉयज़ जो है जब छुट्टियों में आप देखोगे वो ऐसे गांव साइड में ज़्यादातर ऐसे ट्री गांव साइड में मिलते हैं, नेटिव प्लेसेस में मिलता है. तो बच्चे क्या करते हैं, लैडर बनाते हैं, ब्रांचेस में चढ़ते हैं, खेलते हैं, हाइड एंड सीक खेलते रहते हैं. ठीक है ना. और गर्ल्स क्या करते हैं, वो ज़्यादातर ये सब चीज़ नहीं करते हैं, वो ज़्यादातर ट्री के नीचे टेंट बनाते हैं, बुक्स पढ़ते हैं, कहानियाँ बोलते हैं, स्टोरी बुक्स पढ़ते हैं. तो ये सारी चीज़ उसमें ट्री के ब्रांचेस में या ट्री के शेड में होता है. एंड माई लीव शैल विस्पर देन मैरीली अ टेल ऑफ अ चिल्ड्रेन हु प्लांटेड मी. अब ये ट्री क्या बोल रहा है कि जब तुम लोग मुझे प्लांट करोगे और मैं जब बड़ा हो जाऊंगा, ओल्ड और ग्रे हो जाऊंगा, तो इस तरीके के सारे चीज़ें मेरे अंदर होंगी और आप लोग जो मुझे प्लांट कर रहे हो तो उसका एक स्टोरी बनेगा, टेल बनेगा. टेल ऑफ अ चिल्ड्रेन यानी स्टोरी ऑफ अ चिल्ड्रेन फॉर दोज चिल्ड्रेन हु हैव प्लांटेड मी. Understood? So I have taught this poem. I have explained in Hindi. Now just I want to tell you once again. I will repeat it in the simple English explanation. So what does the poet say in the poem? In the poem, the children who are planting a tree, okay, ask the tree that it will be when they are old and grey. ठीक है, जैसे ये ओल्ड और ग्रे जब हो जाएगा तब वो ट्री
क्या काम पे आएगा? तो these all the things the children are asking. The tree replies. What are the tree give the answer to the children? The tree says that the time it will be like a saving bank for the squirrel and mouses, in which they can store things for difficult time ahead. कोई भी जैसे हम स्टोर रखते स्टोरेज में रखते हैं, उसी तरीके से स्क्यूरल्स जो है और माउस अपने पदार्थ जो है, खाने पीने के पदार्थ जो है वो सेविंग करके रखेंगे. इट विल बी द हाउस फॉर अ रॉबिन एंड रेन. इट कैन बी अ ड्रेसिंग रूम फॉर द बटरफ्लाई वेयर इट कैन रेडी फॉर इट डांस. ड्रेसिंग रूम हो सकता है जहाँ पे बटरफ्लाई सज सकते हैं, संवर सकते हैं, प्लस डांस कर सकते हैं. It can be a place where the locusts of cadets sings their song. It may the schoolboy can climb the tree like he climb a ladders. Okay. In May time, what does the schoolboys do? They make the tree as a ladders, and the girls on her holidays, okay, can use it like a टेंट. बॉयज़ क्या कर सकते हैं? वो ट्रंक को लैडर जैसे यूज़ कर सकते हैं. द गर्ल्स में यूज़ इट एज अ हाउस टेंट. देन सेज द ट्री इट लीव्स विथ रस्टिल एंड हैप्पीली टॉक अबाउट द चिल्ड्रेन हु हैज़ प्लांटेड दिस ट्री. अंडरस्टूड स्टूडेंट्स? होप सो you all have understood the lesson very nicely. So write this poem in your notebook. You can see the poem, you can write it in your notebook, by heart this poem, and write 2 times in your English notebook. For the further question answer, I will provide you in the next video. Till then, have a nice day, stay safe.